कि क्या आपके पार्टनर और आप हमेशा अलग रहोगे? मतलब अलग होने का मतलब अलग अलग घर पे नहीं भाई, या अलग अलग सिटी में नहीं, लाइफ में, रिश्ते में। क्या आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए अलग रहोगे? डेथ, पहले ही ऐसा कार्ड आ गया। एंडिंग, क्वीन ऑफ वैंड, फोर ऑफ कप, ये सब कप। अब कार्ड दिख रहे हैं आपको? एक मिनट में अच्छे से इसको करते हैं। एक और चाहिए मुझे, इसके लिए जगह बनानी है। द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन। मुझे इस रीडिंग को, इस कार्ड को देखकर तो लग नहीं रहा है कि आप दोनों अलग रहोगे। हाँ, जो अभी चीजें चल रही है ना, फेस, वो है आपकी कार्मिक साइकिल, वो कंप्लीट होनी थी। हो सकता है इस साइकिल में आपको कुछ ना कुछ अवेकनिंग होगी, या आपके और आपके पार्टनर दोनों की स्पिरिचुअल कुछ जर्नी चल रही होगी, इसीलिए आप दोनों सेपरेट हो चुके हो। कई बार अलग होना बहुत जरूरी होता है ना, एक रिफ्रेश हो जाता है लाइफ में। रिसाइकल, रिसाइकल बिन आप देखे हो ना, सिस्टम में होता है डस्टबिन की तरह, काफी कुछ चीजें, कूड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उस वो जाके इकट्ठे कहाँ होते हैं? रिसाइकल बिन में। उसे क्लीन करना पड़ता है। लाइफ में भी ऐसा ही है कि फ्रेशनेस आ जाती है, अगर कुछ अवेकनिंग होनी हो, थोड़ा सेपरेट हो जाओ। लेकिन हाँ, जो पेनफुल सेपरेशन होता है वो बहुत दर्दनाक, हर कोई सहन नहीं कर पाते, कुछ टूट जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं ना कि सेपरेशन हुआ क्यों। वो दुख वियोग में ही रह कर एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं, बद्दुआ देते रहते हैं, और ना जाने क्या क्या, काला जादू, पीला जादू, सफेद जादू, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बकवास की चीजें। उनको चुपचाप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस रिश्ते में ऐसा क्यों हुआ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है ना, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना, अब तो पता चल गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सेपरेट हुए हो ना, और टैरो कार्ड देख रहे हो, रीडिंग, इतनी इनर सोल को अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, कहीं बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, सारी कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स हो, डिवाइन हो, सब आपके अंदर है। आप जितने अंदर जाओगे डिवाइन से, उतने कनेक्टेड हो जाओगे आप। यूनिवर्स को प्लेनेट पे, स्पेस पे देखने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी ही यूनिवर्स से बना हुआ है। हम खुद, हमारा शरीर, शरीर ही यूनिवर्स है, ठीक है? हम सबको तो एक शरीर मिला है, बॉडी, बोन्स के, मसल्स के, खून और मांस के, एक बॉडी ढांचा ही है। हम सिर्फ एनर्जी हैं। पहले भी कई रीडिंग में बता चुकी हूँ, हम सिर्फ एनर्जी हैं, ठीक है? कुछ एनर्जी क्या होते हैं ना, अनबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रहते, इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी को करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे हर्डल आते हैं, कार्मिक चीजें हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि हम स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्ट हो जाएं, और हमारी जो एनर्जी है वो सही लेवल पर चले और बूस्ट हो जाए, ठीक? फिर आ गया आज जज, आज पूरी रीडिंग में जजमेंट जजमेंट जजमेंट। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना जजमेंट जैसी चीजें, जस्टिस मिलने वाली है, बहुत अन्याय हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस वक्त फाइनल डिसीजन के पड़ाव पर चल रहे हैं सब। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, बहुत सारे रियूनियन, बहुत सारे लोगों को की होगी इस बार। कार्ड पढ़ देती हूँ। टू ऑफ सोर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वैंड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसको पहचानते हो ना, जजमेंट के कार्ड, हाँ ठीक है। और बॉटम में क्या था देखो, बॉटम में है द सन, कैमरा ही दिखा रही हूँ आपको रोटेट करके। बॉटम में किंग ऑफ, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक। तो हम कहाँ थे? टॉपिक ही भूल गई। क्या आप दोनों अलग रहोगे हमेशा के लिए? देखिए, आप दोनों अलग नहीं रहोगे।
आप दोनों को मिलाने के लिए डिवाइन टाइमिंग बदलने वाली है, समय का जो व्हील है वो घूमने वाला है, रोटेट होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो फीमेल पर्सन देख रही है। आप बहुत ही शाय टाइप की लेडी हो सकती हैं, गर्ल्स हो सकती हैं, काफ़ी अपने ऊपर काम नहीं करते, बोल्ड नहीं हो, आप डरते हो और खुल के जीते नहीं हो। अपने पार्टनर के सहारे डरपोक जैसे रहते हो, आपको अपने आप पे आना होगा, आपको डिवाइन फेमिनाइन बननी पड़ेगी, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ ये फीमेल के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी है, और सेपरेशन का कारण भी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है इस वक्त। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बॉयज में भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में हम जब भी जानने की कोशिश करते हैं ना, तो डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी वहां से निकलती है। और ये एनर्जी कभी कभी कोई इंसान, कभी कभी दोनों एनर्जी एक बॉडी में हो सकती है, और कभी कभी अपोजिट हो सकती है। कभी कभी जो लेडी बहुत बोल्ड होती है ना, ताकतवर, बहादुर, बिल्कुल सी क्वालिटी लड़कों जैसी होती है, वो उसके अंदर डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ठीक है? तो वैसे ही एक जो आपके लाइफ में चल रहा था एक साइकिल, उसकी एंडिंग होगी, क्योंकि वो ऐसा साइकिल था जिसमें कोई भी चीज क्लियर नहीं था, कोई भी चीज क्लियर नहीं था, कंफ्यूजन में जीते थे आप लोग, ठीक है? असमंजस में, भ्रम में जीते थे। अपने लाइफ पर्पस के लिए आप सीरियस नहीं थे, कंफ्यूजन में थे, रिश्तों के लिए सीरियस नहीं थे, क्लैरिटी नहीं थी आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीजों को लेकर। कोई चीजें अगर आपकी लाइफ में आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आप 10 बार 10 लोगों से पूछ रहे हो, सोच रहे हो। तो ऐसी चीजें थी, और काफी ऐसे माहौल में भी आप रहते हो जहाँ पे आए दिन ऐसे टॉक्सिक लोग रहते हैं। घर का माहौल हो सकता है ऐसा हो, घर के माहौल की वजह से भी आप डरते हो, खुल के बाहर नहीं आ पाते थे, कि आपको लगता था कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ऐसे माहौल में जाना है जहाँ पे मैं खुल के रहूँ, खुल के जीऊँ। इस वजह से भी, या परिवार में ऐसे स्ट्रिक्ट पर्सन हो, पेरेंट्स हो, जिनकी डर की वजह से भी आप खुल के बाहर नहीं आते थे। आपका जो घर का माहौल है वो काफ़ी डराने वाली वो नहीं, स्ट्रिक्ट हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। पेरेंट्स के खिलाफ आप जा नहीं सकते। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया उनके हिसाब से ही आपको चलना है, इस तरह से। और आपके जो पार्टनर हैं वो काफी खुले मिजाज के हैं, वो हर समय क्लियर रहते हैं कि मुझे फोकस कहाँ होना है उनको, लेकिन ऑफर नहीं करते किसी को। वो चाहते हैं, थोड़ा गुरूर स्वभाव है उनका, रूड स्वभाव है उनका, अगर उनको अटेंशन ना दो तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानते, अपनी खूबियों को नहीं पहचानते हैं, दूसरों पर उनका लगाव, मतलब दूसरों को देखकर उनको अपने आप में कमी महसूस होती है कि वो शायद सामने वाले से कम है। तो ऐसी चीजें कंपैरिजन में आपके पार्टनर काफी उलझे हुए, फंसे हुए रहते हैं, और आप काफी बर्डन में जीने वाले, ऐसे माहौल में जीने वाले जहाँ पे ग्रोथ दिखाई ना देती हो, फ्यूचर दिखाई ना देता हो, लाइफ दिखाई नहीं ना देती हो। तो ऐसे चीजों में उलझे दोनों थे। अब ये साइकिल अब हमेशा के लिए तो नहीं चल पाएगा ना, हमेशा चलता भी नहीं है ना। अब ये साइकिल क्या होगी, ब्रेक होगी, क्योंकि आपको भी अपने ऊपर इस एनर्जी से निकल कर दूसरे एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा। इन सारे बैरियर को, जो भी आपको रोकती है, ठीक है, रिश्तों के लिए हो या खुल के जीने के लिए हो, उसको उसको तोड़ना होगा, अपने आप में बोल्ड बनना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाओ। अगर खुल के बात करोगे पेरेंट्स से तो वो बिल्कुल सहमति दिखाते हैं, लेकिन आप अंदर से कुछ बात ही नहीं करोगे, कुछ एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो कोई कैसे जानेगा कि आपको तकलीफ है। आप अपनी लव लाइफ को भी सिर्फ छुपा छुपा कर रखते थे, जिक्र नहीं करते थे कि क्या पता क्या सोचेंगे घर में इसके बारे में। तो ऐसी चीजें, आपके पार्टनर खुले मिजाज के हैं, माहौल भी इनका खुला है, लेकिन औरों से कंपैरिजन के चलते उनको आपको लेकर जो सीरियस दिखाना चाहिए, सीरियस तरीके, मैच्योरिटी नाम की, सीधे तरीके से बोलो, ज्यादा घुमाने फिराने का कोई मतलब नहीं है। मैच्योरिटी नहीं है, अपने टैलेंट पे बिलीव नहीं है,
सामने वाले को ज़्यादा मजबूत देखकर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको अपनी खूबियों पर ही स्टेबल होकर अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सामने वाले में अगर कुछ खूबियाँ हैं तो मुझ में भी कुछ खूबियाँ हैं जो सामने वाले के पास ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आप दोनों को काम करना है अपने अंदर। ज़्यादातर आपके लिए वो तो खुले हैं आपके पार्टनर, लेकिन आप क्या हो ना, आपको बनना है डिवाइन फेमिनाइन। इसलिए ये साइकिल स्टॉप होगी, सेपरेशन में हो आप, अलग हो। ये अलग, ये डिस्टेंस ही आप दोनों के अंदर एक नए शिफ्ट को डेवलप करेगी। ठीक है, हम देखेंगे क्या डेवलप हुआ इस कार्ड को हटाने के बाद। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया था, द सन। उसके नीचे क्या देखोगे, देखो क्या, द मजिशियन। आप दोनों एक मजिशियन के तौर पर निकलोगे। ठीक है, उसके नीचे और दिखाऊं क्या है, देखो क्या है, 9 ऑफ कप। जो आप चाहते हो वैसा होगा। ठीक है, इसलिए डिवाइन को थैंक यू बोलो कि सेपरेशन हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, और अपने आप पर काम करो। ये डिवाइन जर्नी हो सकती है, इनर वर्क वर्क की जर्नी है, डिवाइन हो सकती है। हम डेथ को क्लियर कर लेंगे क्यों है। ठीक है, और आपके पार्टनर का मैं बता चुकी हूँ कि चिड़चिड़ा स्वभाव है थोड़ा सा इनका, दिमागी में द्वंद मचा रहता है कि मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, 50 चीजें चलती रहती है, अपने दिमाग से लड़ते रहते हैं। ठीक है, प्यार है आप दोनों में, लेकिन उसको नाम देना है, वो अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। आप पूरे तरीके से डिपेंड हो अपने फैमिली में। आपके पार्टनर डिपेंड नहीं है, लेकिन जिस हालात में, सिचुएशन में है ना, वो स्टेबल नहीं है। उनकी नींव स्टेबल नहीं है, मजबूत नहीं है। वो मजबूत हो जाएंगे, ये साइकिल आप कंप्लीट तो करो। द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है ना आप दोनों की रियूनियन के लिए, आप दोनों एक हो जाओगे। प्यार है, आप दोनों के साथ न्याय होगा। आप दोनों में देखो ये सब गप है, ये क्यों आया। जजमेंट कौन करता है, डिवाइन करते हैं ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून कौन लाता है, डिवाइन लाते हैं ना। ये सब गप क्यों है, दोनों में प्यार होगा, दोनों एक हो जाओगे। इसलिए इस वक्त इनर वर्क करिए आप। गूगल पे, नेट पे बहुत सारी चीजें सर्च करिए, डिवाइन से जुड़ जाइए। कोई भी, आप किसी भी इष्ट को मानते हो, राधा जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, जो भी देवी देवताओं को आप मानते हो, उनकी ही पूजा करो, उनका ही चैंटिंग करो। उससे भी आप फील हो जाओगे। मेडिटेशन करोगे तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे। अगर टैरो कार्ड देखते हो तो आपको हर कार्ड में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता जाएगा। आप उस पर ध्यान दे के काम कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो निगेटिव बस मत सोचना, दिमाग में उल्टे सीधे चीजें मत सोचना। जैसा चल रहा है चलने दो, एक फ्लो में। एक समय आएगा जब सारी चीजें आपके अनुरूप बदल जाएगी, आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी, आपके हिसाब से सब सेट हो जाएगा। ठीक है, रीयूनियन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डेथ को क्लियर करते हैं क्यों है, डेथ क्यों था, डिवाइन मुझे बताइए, डेथ क्यों था। टू पेंटिकल, देखो अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टू ऑफ सोर्स था, दो चीजों में उलझे थे, और बॉटम में देखो क्या है, द वर्ल्ड। इसलिए इस साइकिल को कंप्लीट होने दीजिए आप। इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया, उसी दिन द व्हील ऑफ फॉर्चून की जो डिवाइन टाइमिंग है ना, वो घूम जाएगी। जब तक अपने ऊपर आप काम नहीं करोगे, तब तक ये धीमा धीमा चलता रहेगा। जिस दिन काम कर लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके डिवाइन टाइमिंग कब आ जाएगी, और सब ऑटोमेटिक चीजें आपके सामने होगी। आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ गए आप, जब डिवाइन करते हैं ना अपने हिसाब से कोई भी चीजें, तो उसमें समय नहीं लगता, अपने आप ही होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक होने की पॉसिबिलिटी क्या होगा। फ्यूचर देखते हैं इस रिश्ते का। इंटरेस्टिंग है रीडिंग, तो हम इसका फ्यूचर देखते हैं कैसा होगा। आपके और आपके पार्टनर का इस रिश्ते में फ्यूचर कैसा होगा। हमने देखा है ना कि क्या आप दोनों को अलग ही रहना पड़ेगा। हम देख रहे थे क्या आप दोनों अलग ही रहोगे हमेशा के लिए, जी बिल्कुल नहीं। देखते हैं फ्यूचर क्या है, आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा।
आप दोनों का फ्यूचर हम सिर्फ 5 कार्ड निकालेंगे। द एम्परर, द चैरियट, एश ऑफ कप, फ्यूचर है ये। द हैंग्ड मैन, द सन। 5 कार्ड हो गए ना, ज्यादा नहीं निकालना मुझे। एट ऑफ वैंड, ये ना थोड़ा सा उल्टे सीधे हो गए कार्ड। देखिए, जो भी घर के मसले थे, जो भी, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चैरियट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड होता है। सन है जो एक्शन के कार्ड में क्या होता है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कामयाबी को लेने जा रहे हैं, कुछ चीजें बिगड़ा है उसको ठीक करने जा रहे हैं, या अंधेरा हो तो उजाले की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो भी चीजें आपके साथ हो रही थी वो खत्म हो रही है, आपके सामने क्या आ रहा है, एक उजाला, ब्राइटनेस, एक ऐसा लाइफ, एक ऐसा जीवन, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें से ग्रोथ है। ये ग्रोथ कहीं और से नहीं आती है, ये ग्रोथ आती है ऊपर वाले की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ठीक है। अपने आप पर आप जो काम कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है। ये वहां से आ रही है, पहले आपकी एनर्जी और आपके अराउंड, आपके घर में, आपके आस-पास, या आप जिस कंफर्ट जोन में जी रहे थे वहाँ की एनर्जी कैसी थी? काफ़ी क्रूर, काफ़ी अकड़ू, काफ़ी स्टक, डराने वाली, सिद्धांतों में, डिसिप्लिन में जीने वाली, ऐसा डिसिप्लिन जिसमें खुल के जी नहीं सकते, ऐसी ज़िंदगी थी। हैंग्ड मैन वाली कंडीशन थी। लेकिन अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो कौन हो सकता है? आपका प्यार, रियूनियन, पैचअप, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ प्यार, प्यार, प्यार है। एट ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है? कम्युनिकेशन को, ठीक है। बहुत जल्दी आएंगे आपके पास, आप दोनों का कनेक्शन होने वाला है, आप दोनों सेपरेट नहीं रहोगे भाई, आप दोनों एक होने वाली हो। ये आपकी फ्यूचर है। हमारी रीडिंग थी, क्या आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जर्नी चली है ना डिवाइन टाइमिंग की, वो आपके लिए ये लेके आ रहा है। द चैरियट, द सन, एस ऑफ कप, एट ऑफ वैंड, और देखोगे क्या है, देखो नाइन ऑफ कप, ऐसी इतनी सारी खुशियां कि आप गिनते गिनते हैरान हो जाओगे, गिनते रह जाओगे, इतनी सारी चीजें डिवाइन की तरफ से आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है।